एक जादूगरनी ने जो है शैमुल की रूह को कैसे ऊपर बुला लिया था। जो उलमा है जो इस बात पर कुछ का ये ख्याल है कि ये शैमुल की रूह नहीं थी। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले व्यूअर्स को पास्टर प्रवेश की तरफ से सलाम। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स जानते हैं कि जो लोग भी हमें YouTube के ऊपर आकर कमेंट करते हैं, सवाल रखते हैं, तो हम बाइबल अक़दस में से कोशिश करते हैं कि उनके सवालों के जो है जवाब दे सकें। इसी तरह एक भाई ने कोई 3-4 दफ़ा हमें यह कमेंट कर रखा था कि पास्टर साहब इसके बारे में जो है मुझे बताया जाए। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भाई भी कमेंट करता है वो अपना नाम ज़रूर लिखा करे और जिस जगह का है वो जगह भी ज़रूर बताया करे ताकि उसका नाम लेकर जो है उसके सवाल का जवाब दिया जाया करे। उसका सवाल ये था कि जी एक जादूगरनी ने जो है शैमुल की रूह को कैसे ऊपर बुला लिया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि किस तरह उस दौर की जो जादूगरनी थी उसने किस तरह उस रूह को जो था ऊपर बुलाया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। पहला शैमुएल उसका 28 बाब है और उसकी 11 आयत से यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, शैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने शैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई और उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो शाऊल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने है। तब शाऊल जान गया वो शैमुएल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। शैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? अब हम यहां पर देखेंगे खुदा के कलाम अक़दस की रोशनी में बहुत से हमारे जो उलमा हैं जो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। कुछ का ये ख्याल है कि ये शैमुएल की रूह नहीं थी, जबकि दूसरी पार्टी का ये ख्याल है कि ये शैमुएल की रूह थी। क्योंकि अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की लिखी गई अंजील उसका 16 बाब उसकी 23 आयत के अंदर तो आपको मीर आदमी और लाजर की कहानी याद है कि वहां पर जो मीर आदमी होता है वो अजियत में होता है, वो दुख में होता है, वो तकलीफ में होता है और वो दूर से अब्राहम को देखता है और वो पहचान लेता है। अज़ाब की जगह से वो आलमे रवा के अंदर है, क्योंकि उस वक्त आलमे रवा जो थी वो जमीन के नीचे थी और जो आराम की जगह थी जिसे आप फरदौस कहते हैं वो भी नीचे ही था। और वो जो मीर आदमी होता है वो ये रिक्वेस्ट करता है, वो ये कहता है
कि मैं यहां पर अज़ाब में तड़प रहा हूं, तो मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मेरे जो 5 भाई जमीन पर हैं, मैं उनको जाकर यहां के अज़ाब के बारे में बता सकूं, ताकि वो यहां पर ना आए। आगे से जवाब क्या मिलता है? उनके पास मूसा है, उनके पास अंबिया है, ये सब जो है अगर वो उनकी नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से भी कोई ऊपर चला जाए तो उसकी भी ना सुनेंगे। और फिर देखिएगा, वो ये सवाल करता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि लाजर जो है वो आराम की जगह पर है। और यहां पर हमें पता चलता है कि उनके दरमियान एक बहुत बड़ा जो है गड़ा वाकया है। अब्राहम उसे यह बात कहता है कि अगर हम में से कोई तेरी तरफ आना चाहे तो नहीं आ सकता, और ना तुम्हारी तरफ से कोई हमारी तरफ आ सकता है। इसलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। क्रंथियों 11 बाब के अंदर अगर उसकी 14 और 15 आयत पढ़े तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है। तो वो अगर किसी की शक्ल अख्तियार कर सकता है, जिस तरह के आज भी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे अमल हैं, बहुत से ऐसे जादूगर हैं जो लोगों से पैसा बटोरते हैं और ये बात कह देते हैं कि मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूं, जबकि मैं ये बात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के चक्रों में मत पड़ें। ये जादूगर जो लोग हैं ये इब्लीस से मदद मांगते हैं, जब जो खुदा के लोग हैं वो खुदा से मदद मांगते हैं, और खुदा हमेशा जादूगरों का मुखालिफ है। और मुखालिफ कौन होता है? जो दुश्मन होता है वो शैतान के पैरोकार हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है तो वो आपके किसी भी रिश्तेदार की शक्ल अख्तियार कर सकता है। कैसे? इससे पता चलता है, और अक्सर लोगों के घरों के अंदर ये दंगा फसाद हम देखते हैं, झगड़ा होता देखते हैं कि जी फलाने ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। और शैतान के जो चेले होते हैं, जो जिन होते हैं, जो बदरूहें होती हैं, वो इंसान का रूप धार कर उनके सामने आ जाती हैं और आकर कहती हैं हमें तो तेरे फलाने रिश्तेदार ने भेजा है, उसने तुझे तवीज डाल दिए हैं, उसने तेरे ऊपर जादू कर दिया है। इब्लीस शुरू से बहुत बड़ा मकार है, वो लोगों को गुमराह करता है, उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग अपने में रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो बदरू ने बात कह दी उसका यकीन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे तो फलाने ने भेजा है, और उसकी शक्ल अख्तियार कर लेते, उसका रूप। अगर वो क्रंथियों 11 बाब के अंदर 14-15 जो मैंने बताई है वो नूरानी फरिश्ते का रूप धार सकता है, तो वो आपकी शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो आप यही समझे ये बात सच्चाई है, जब इसमें सच्चाई नहीं है। ये सारी बात झूठ पर मबनी है, इसलिए उसकी किसी बात के पीछे ना जाएं। और यहां पर हम देखेंगे जो कि बात यहां पर की गई है। अब मीर आदमी ने सवाल किया था कि मैं ऊपर जा सकता हूं। अब्राहम से रिक्वेस्ट करता है, मेरे 5 भाई अभी बाकी हैं, लेकिन आगे से जवाब क्या है? नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि आलम रवा से किसी रूह को बुलाया नहीं जा सकता। वो इसलिए कि आलम रवा जो है ये पताल के नीचे है, जिसे हम जमीन कहते हैं।
नीचे वाले हिस्सा के अंदर है, और वहां पर देख रहे हैं कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो कबूल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो अदालत के दिन तक रूहें वहां से निकल नहीं सकती। इसी तरह जो है आपका जो सवाल था वो ये था कि फिर उस दौर की जो जादूगरनी थी उसने कैसे एक नबी के रूह को बुला लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, सौल जो के पहले जादूगरों के मुखालिफ था, अब फलस्तीन के अंदर जो थी, फलस्तीन की जो फौज थी वो बॉर्डर पर खड़ी थी, और खुदा जो था सौल से कोई कलाम नहीं कर रहा था, ना ख्वाबों के वसीला, ना रोयों के वसीला, ना नबी के वसीला। अब सौल बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। पहले वो जादूगरों को खत्म करने वाला था, अब जब कोई उसे जवाब नहीं मिला तो अब वही उन जादूगरों को तलाश कर रहा है, खुदा को छोड़कर। तो अब वो खुद ही बेस बदल कर जाता है, लोगों को पता ना चले कि ये बादशाह है। इसीलिए वो औरत कहती है कि तूने मुझसे दगा किया। ये दगा कैसे हुआ? उसने कहा कि तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि तो सौल है। फिर उसने उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, सौल ने उस जादूगरनी से जिसका अशना जिन था, उसे कहा गया कि मेरे लिए तू सैमुअल को बुला ले। और जब वो देखती है तो एक बुढ़ा शख्स जमीन से ऊपर की तरफ आता है। वो उसके हुलिये के बारे में बयान करती है। वो कहती है कि एक शख्स जो जुब्बा पहने हुए ऊपर की तरफ आ रहा है, और सौल जो होता है वो जुब्बे से जो है और उसके लिबास से जो है उसको पहचान लेता है। और औरत जो है, पहले हो सकता है उसके बाद जितने भी लोग आए होंगे वो चिल्लाई ना होगी। अब नबी की रूह आई है और वो जोर से चिल्लाई है, और वो चिल्लाई इसलिए है क्योंकि पहले हो सकता है शैतान जिन जो है जब कोई उसके पास आता होगा उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता होगा। लेकिन अब जो है वो रूह ऊपर आई है, किस लिए? वो आकर सौल से मुखातब होती है कि तूने मुझे क्यों बेचैन किया। और आगे से जवाब क्या मिलता है? सौल कहता है कि अब फलस्तीन की फौज जो है वो बॉर्डर पर खड़ी है और खुदा मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा मुझसे अलग हो गया है। और ना वो मेरे साथ ख्वाबों में कलाम करता है, ना वो रोयों में कलाम करता है, ना नबी के वसीला मेरे साथ कोई कलाम कर रहा है। इसलिए अब जो है मैं तेरे पास आया हूं। उसने कहा, जब खुदा तेरे से अलग हो गया है तो फिर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ सैमुअल की रूह ने उससे कहा वो 100% पूरा हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा जब चाहे अपने मकासद के लिए इब्लीस को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा की मर्जी के बगैर इस जमीन पर कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, एक तरफ खुदा ने फिरौन को खड़ा किया हुआ था, उसके दिल को सख्त किया गया था। एक तरफ मूसा को, नबी को खड़ा किया गया था। अब ये देखिएगा, इब्लीस के पास इतनी पावर नहीं है, किसी जादूगर के पास इतनी पावर नहीं है, किसी जिन के पास इतनी पावर नहीं
कि वो किसी नबी की रूह को बुला ले। नबी की रूह को बुलाना तो दूर की बात है, मैं ये बताना चाहता हूं वो किसी आम रूह को भी ऊपर नहीं बुला सकता। आपको पता है कि आखिरी वक्त के अंदर इब्लीस को जो है इतना अख्तियार दिया जाएगा कि वो आसमान से आग भी नाज़िल कर देगा। ये कहां से उसको अख्तियार मिलेगा? खुदा की तरफ से। जिस तरह अय्यूब के तरफ उसका ध्यान जो है कराया गया, तो इब्लीस वहां पर भी पता क्या कहता है, तूने ये जो उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है, अगर तू इसको हटा दे तो तेरा बंदा तेरे मुंह पर क्या कर देगा? तकफीर कर देगा। ऐसा हुआ, खुदा ने इब्लीस को इजाजत दे दी। इब्लीस की इतनी पावर नहीं है, इसलिए खुदा ने नबी के वसीला, जो कि पताल के नीचे जिसकी रूह थी, उसको वही कहा जो खुदा ने खुद कहा था कि मैं तेरे से अलग हो चुका हूं, तेरी सल्तनत अब जाती रहेगी। इसीलिए मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, खुदा की इजाजत के बगैर इब्लीस कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने यह बात कही। मैं ज्यादा हवालों की तरफ नहीं जाना चाहता, नहीं तो हवाले बहुत लिखे हुए हैं। यीशु मसीह ने डाकू से यह बात कही थी कि तू आज रात मेरे साथ कहां पर होगा? फरदौस में होगा। उस वक्त फरदौस नीचे थी। डाकू ने जब सलीब पर जान दी, वो भी नीचे था। यीशु मसीह 3 दिन तक पताल के नीचे मनादी करता रहा, आलम रवा के अंदर। तो आपको यह भी बताना चाहता हूं, ज़बूर के अंदर जो नबूवत की गई थी, जो पेशगोई की गई थी, उसका पूरा होना लाजम था। ज़बूर के अंदर यह बात लिखी हुई है, जब वो आसमान को उसने सौद फरमाया तो वह कैदी रूहों को साथ ले गया। अब जो रूहें नीचे हैं, खुदा का नबी मैरियन विलियम ब्रैनम यह बयान करता है, वो रूहें जो इस जमीन से जा चुकी हैं, उनके बारे में, और जो जमीन के अब ऊपर हैं। मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, पूरी दुनिया ताज्जुब करती हुई किसके पीछे होलेगी? उस हवान के पीछे जिसके अंदर इब्लीस समाया होगा। और अब भी वो लोग जो उसकी कैद के अंदर हैं, जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी पैरवाई करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी तरह तरह की नबी बयान करता है कि बदरूहे हैं। किसी के ऊपर ऐसा फाशा लिबास पहनने की रूह का कब्जा है, जो अपने आप को बना सवा कर इस कदर पेश करती है। किसी के ऊपर नशे की ऐसी स्पिरिट है जिसने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। किसी के ऊपर शराब की स्पिरिट है जिसके ऊपर उसने कब्जा कर रखा है। किसी के अंदर गाली बकने की जो है स्पिरिट है, जो सिर्फ गालियां बकता है। और किसी के ऊपर जो है जुए के अड्डों पर जाकर जुआ खेलना, वो ऐसी स्पिरिट के कब्जा के अंदर है। इब्लीस जिन्हें चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैद में। नबी का एक मैसेज है, रूहें जो इस वक्त कैद में हैं और वो जमीन के ऊपर हैं, बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां हैं जो उसके कब्जा में हैं, जो इस तरह अपने आप को पेश करती हैं, इस कदर बनाव संगार करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ऐसी रूह का कब्जा है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने बात कही है मकाशवा की किताब के अंदर कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। अब वहां से कोई रूह ना ऊपर आ सकती है ना नीचे जा सकती है, क्योंकि आलम रवा की कुंजियां
मौत और आलम रवा की कुंजियां किसके पास हैं? यीशु मसीह के पास हैं। इसलिए मेरे भाई, मैंने जो मैसेज दिया था उसके अंदर आपने ये क्वेश्चन किया था, तो आज मैंने आपके क्वेश्चन का जो है जवाब दिया है। दुनिया की कोई पावर आलम रवा से रूह को ऊपर नहीं बुला सकती जब तक खुदा इजाजत ना दे। सो मैं ये चाहता हूं, हवाला जात बहुत है, लेकिन मैं यहीं पर चाहता हूं कि इस क्लिप को जो है लोगों तक पहुंचाऊं ताकि वो इस सच्चाई के बारे में जान सकें। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर भी अगर देखा जाए तो पताल के ऊपर बलीस का कब्जा था, लेकिन नए अहदनामा के अंदर यीशु मसीह ने साबित कर दिया है मौत और आलम रवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं, किसी रूह को ऊपर बुलाया नहीं जा सकता। जो ये लोग कहते हैं वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, वो आपको चकमा देते हैं। ऐसी बातों से, ऐसे अमलों से, ऐसे जादूगरों से हमेशा किनारा कीजिए और खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम की तरफ आइए, जो कि इस आखिरी जमाना के अंदर खुदा के नबी मैरियन विलियम ब्रनम को खुदा ने खड़ा किया ताकि आखिरी वक्त का वो पैगाम दे, और उस पैगाम के साथ आज हम सब खड़े हैं।